तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस वाला पे। तो प्यारे साथियों स्वागत है। प्यारे साथियों, अगर 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्यारे साथियों, आज हम लाए हैं हिंदी के टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बिहार बोर्ड में हर एक बार पूछा गया है। तो प्यारे साथियों, एक एक प्रश्न को रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एक एक प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्यारे साथियों, अगर आप भी इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर लीजिए। तो प्यारे साथियों, आपका पहला क्वेश्चन है 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो प्यारे साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो आप लोग पहले ही कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इतना नंबर का ये क्वेश्चन होगा। जैसे 2 नंबर का होगा बी नंबर क्वेश्चन, तो 1916 होगा बी नंबर राइट आंसर। तो प्यारे साथियों, आपको अगर पता है कितना नंबर का कितना आंसर होगा तो ये आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का। भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है? भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर यानी कि बी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 4 नंबर का। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के लेखक कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के लेखक कौन है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी कि बी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 5 नंबर का। आप अंत तक जरूर देखिएगा और इसमें टॉप वीवीआई प्रश्न है जो एक बार पूछा गया है। तो प्यारे साथियों, लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि 50 में से आपने कितना प्रश्नों का जवाब दिया है खुद से। तो प्यारे साथियों, अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर 1907 ईस्वी में यानी कि ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 6 नंबर का। नागरी लिपि के लेखक कौन है? नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणाकर मूल्य यानी कि बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 7 नंबर का। 7 नंबर है गुणाकर मूल्य का जन्म महाराष्ट्र के किस जिले में हुआ था? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का क्या होगा राइट आंसर? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरावती यानी कि बी नंबर राइट आंसर। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था गुणाकर मूल्य जी का जन्म। तो प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर पर। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है? परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका हो जाएगा रामविलास शर्मा यानी कि ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा 8 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 9 नंबर का। रामविलास शर्मा का निधन किस वर्ष हुआ था? वीवीआई क्वेश्चन है। रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी यानी कि सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर राइट आंसर 9 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 10 नंबर का। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? बहादुर कहानी के लेखक कौन है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकांत जी। अमरकांत जी यानी कि सी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 11 नंबर। अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? अमरकांत जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925 में यानी कि डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 11 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 12 नंबर। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ किस विधा का उदाहरण है? जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ किस विधा का उदाहरण है? तो प्यारे साथियों, इसका बता दीजिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा प्यारे साथियों? तो 12 नंबर का वो प्रश्न है मैं जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ किस विधा का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर प्यारे साथियों 12 नंबर का हो जाएगा साक्षात्कार यानी कि बी नंबर राइट आंसर 12 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का 1938 में यानी कि डी नंबर राइट आंसर 1938। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 14 नंबर। अभिनव पाठ के लेखक कौन है? अभिनव पाठ के लेखक कौन है? तो 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी यानी कि ए नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 15 नंबर का। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 जनवरी 1941 ईस्वी यानी कि 15 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का। प्यारे साथियों मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी के लेखक कौन है? प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उदय प्रकाश जी यानी कि ए नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है 17 नंबर। अगला क्वेश्चन है क्या है 17 नंबर। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म किस किस कवि की रचना है? यानी कि किस कवि ने इस राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा
को लिखा है। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का क्या होगा, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा, तो इसका हो जाएगा गुरु नानक जी, यानी कि बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है काव्य खंड से लिया गया प्रश्न है। प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969 में, यानी 1469 में, सॉरी 1469 में, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 18 नंबर हो गया, 19 नंबर का क्वेश्चन है। 19 नंबर का क्वेश्चन है प्रेम अयनी श्री राधिका रानी पद के रचयिता कौन है? तो प्यारे साथियों 19 का राइट आंसर हो जाएगा रसखान जी। रसखान जी है इस पद के रचयिता। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 20 नंबर, रसखान की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? रसखान की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो 20 का हो जाएगा प्यारे साथियों प्रेम वाटिका, यानी कि ए नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 21 नंबर का, घनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी थे? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीले। मोहम्मद शाह रंगीले, यानी कि बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 21 का। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 22 नंबर, घनानंद की कविताओं में मुख्य रूप से किसका वर्णन मिलता है? मुख्य रूप से किसका वर्णन मिलता है? तो इसका हो जाएगा प्यारे साथियों सुजान के प्रति विरह और प्रेम। सुजान के प्रति विरह और प्रेम, यानी कि बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 22 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 23 नंबर, स्वदेशी कविता के कवि कौन है? स्वदेशी कविता के कवि कौन है? तो प्यारे साथियों 23 का राइट आंसर हो जाएगा घनानंद प्रेम घन, यानी कि प्रेम घन जी, यानी कि ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा 23 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 24 नंबर का, प्रेम घन का वास्तविक नाम क्या था? प्रेम घन का वास्तविक नाम क्या था? तो 24 का हो जाएगा प्यारे साथियों बद्री नारायण चौधरी, यानी कि ए नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 25 नंबर का, भारत माता कविता के कवि कौन है? भारत माता कविता के कवि कौन है? तो प्यारे साथियों 25 का राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, यानी कि बी नंबर राइट आंसर। प्यारे साथियों आपने अभी तक टोटल 25 प्रश्न का उत्तर मालूम किया, बताया है। तो आप लोग बताइए खुद से कितना प्रश्नों का उत्तर आप लोगों ने दिया है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए खुद से 25 में से कितना प्रश्न आप लोगों ने खुद से बनाया है। आप लोगों ने अभी तक 25 प्रश्न कर लिए हैं। तो अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 26 नंबर का, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला? सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला? तो प्यारे साथियों 26 का हो जाएगा राइट आंसर, ये हो जाएगा चिंदबड़ा, यानी कि ये बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 27 नंबर का, पंत जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? पंत जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1900 ईस्वी में हुआ था। 27 का हो जाएगा ए नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 28 नंबर का, जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है? जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है? तो इसका हो जाएगा दिनकर जी, यानी कि अगला क्वेश्चन है 29 नंबर है, तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में, ए नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, हिरोशिमा कविता के कवि कौन है? हिरोशिमा कविता के कवि कौन है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय जी, यानी कि सी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर में, अज्ञेय का वास्तविक नाम क्या है? अज्ञेय का वास्तविक नाम क्या है? तो प्यारे साथियों 31 का हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, यानी कि सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 32 नंबर का, एक वृक्ष की हत्या कविता के कवि कौन है? एक वृक्ष की हत्या कविता के कवि कौन है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र, यानी कि डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 33 नंबर का है, तो प्यारे साथियों इसका है हमारी नींद कविता के रचनाकार कौन है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि केदारनाथ सिंह, यानी कि ए नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 34 नंबर, अक्षर ज्ञान कविता किस कवि की रचना है? अक्षर ज्ञान कविता किस कवि की रचना है? तो इसका हो जाएगा त्रिलोचन, यानी कि ए नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 35 नंबर, लौट कर आऊंगा फिर कविता के कवि कौन है? लौट कर आऊंगा फिर कविता के कवि कौन है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवानंद दास, यानी कि ए नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 36 नंबर का, मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस भाषा में अनुदित है? किस भाषा से अनुदित है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि बी नंबर, यानी कि जर्मन से, यानी कि जर्मनी है, यानी कि बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 36 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 37 नंबर का,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका हो जाएगा 14 अप्रैल, इसका हो जाएगा प्यारे साथी 14 अप्रैल 1891, यानी कि ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर का निधन कब हुआ था? प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। वीवीआई प्रश्न है, तो इसका हो जाएगा 6 दिसंबर 1956 को, यानी कि ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का, श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विधा की रचना है? तो इसका हो जाएगा निबंध विधा की रचना है, ये नंबर राइट आंसर 39 का। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 40 नंबर का, बहादुर कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो बहादुर है मुख्य पात्र, यानी कि बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 40 का। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 41 नंबर का, मछली कहानी में संतु मछली को कहाँ डालना चाहता था? कुएं में डालना चाहता था, यानी कि बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 42 नंबर, दही वाली मंगवा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 42 का। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 43 नंबर का क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी किस प्रकृति आपदा पर आधारित है? किस प्रकृति आपदा पर आधारित है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बाढ़, यानी कि बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 43 का। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 44 नंबर, माँ कहानी की मंगू बचपन से कैसी थी? तो बचपन से पागल और गूंगी थी, यानी कि बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 45 नंबर का, नगर कहानी की मुख्य पात्र कौन है? नगर कहानी की मुख्य पात्र कौन है? आपको इसमें से दो ऑप्शन को हटा देते हैं, आप बताइए ये दोनों में से कौन होगा? ये दोनों में से कौन होगा बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? 5 सेकंड में बताइए आप लोग, इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा? नगर कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो इसका हो जाएगा पपाती, यानी कि बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 45 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, धरती कब तक घूमेगी कहानी के मुख्य पात्र कौन है? धरती कब तक घूमेगी कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो सीता है, सीता, यानी कि ए नंबर राइट आंसर 46 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 47 नंबर, स्वदेशी कविता किस छंद में लिखी गई है? स्वदेशी कविता किस छंद में लिखी गई है? तो 47 का हो जाएगा दोहा छंद में लिखी गई है, दोहा छंद में, यानी कि ए नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 48 नंबर, जनतंत्र का जन्म कविता के की प्रसिद्ध पंक्ति क्या है? जनतंत्र का जन्म कविता की प्रसिद्ध पंक्ति क्या है? तो सिंहासन खाली करो जनता आती है, यानी कि बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर राइट आंसर, जनता आती है सिंहासन खाली, यानी कि सिंहासन खाली करो जनता आती है, बी नंबर होगा 48 का। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 49 नंबर, भारत माता कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों ग्राम्य, यानी कि बी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि 50 नंबर क्वेश्चन है, और परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण लेखक रचना युग्म कौन सा है? रचना युग्म कौन सा है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अमरकांत बहादुर, यानी कि ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइए कि 50 प्रश्न में से आप लोगों ने खुद से कितना प्रश्नों का जवाब दिया है? कितना प्रश्नों का जवाब दिया है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस वीडियो पे आप लोग नए हैं इस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर लीजिएगा। तो प्यारे साथियों चलिए चलते हैं, टाटा बाय बाय। तो प्यारे साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।